पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार जब से सत्ता में आई तब से कमजोर थी और तभी उसे गठबंधन की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे थे, सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि सभी को पता है कि पाकिस्तान में सत्ता किसके पास है, इसलिए हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता था। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर तुर्की करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। तुर्की को टर्की नामक पक्षी और टर्की नाम के नकारात्मक अर्थ से अलग करने के लिए रीब्रांडिंग कैंपेन चलाया गया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने पिछले साल कहा था कि तुर्की नाम लोगों की सांस्कृतिक सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में हुए उपचुनाव में 55,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा। धामी को 58,258 वोट मिले थे। 52.94% वोट से वो जीते हैं और अपनी प्रतिद्वंदी निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस से जो प्रत्याशी थी 3,933 वोटों से उन्हें मिले थे। वही आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली ने सिद्धू मूसेवाला के 2 घायल दोस्तों से मिलने के बाद बताया है कि आरोपियों ने गायक की गाड़ी के टायर पंचर कर 3 तरफ से गोलियां चलाई थी। उन्होंने कहा कि मूसेवाला ने भी गोलियां तो चलाई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हथियार में सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी। बनावाली के अनुसार आरोपियों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली ने सिद्धू मूसेवाला के घायल दोस्तों से मुलाकात के बाद कहा कि मूसेवाला गोली लगने के बाद गाड़ी में अपने दोस्त गुरप्रीत पर गिर गया था। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के शरीर ने ढाल की तरह काम किया और गुरप्रीत को घातक चोट नहीं आई। बनावाली के मुताबिक मूसेवाला ने 3 तरफ से हमले झेले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मानसा जिले के मूसा गांव में दिवंगत गायक नेता सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। रविवार को मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राज्य की आप सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बीच मूसेवाला के घर के पास और गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपराएं हैं, चलती आई, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। भागवत ने कहा कि रोज एक मामला नहीं निकालना चाहिए, झगड़ा क्यों बढ़ाना। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं है, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकालकर मेरी काशी देखकर आइए। काशी बहुत बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते उनका ये मोह वो छोड़ नहीं सकते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वे करीब 4 साल से राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि जब भी दिल्ली आते हैं तो मनमोहन सिंह जी से तो मुलाकात होती है और ऐसी शिकायत रहती है। पार्टी नेतृत्व से मुलाकात आसान नहीं है। चौहान ने कहा कि हाल ही में चिंतन शिविर में कोई आत्मचिंतन नहीं हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर शुक्रवार को कहा कि अगर कश्मीर शांत करनी है तो हम बिहारियों को सौंप दीजिए, सब ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स आतंकी साजिश है, इसे खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। आतंकी वारदातों में ये साबित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बड़ी कीमतों पर कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अन्य बड़े देशों की अर्थव्यवस्था महंगाई का सामना कर रही है। हम कुछ हद तक कीमतें नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुदरा ईंधन बेचने वाली कंपनियों ने इन संबंध में संपर्क किया गया था, लेकिन कीमतें तय करना उनका फैसला है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने बताया है कि गांव में एक स्वास्थ्य टीम को तैनात किया गया है। हाल ही में एमपी के मंडला में पानी पूरी खाने से 57 बच्चे बीमार पड़ गए थे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र पोस्ट किया है। लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे पर उन्होंने लिखा है कि लाउडस्पीकर अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, इस मुद्दे को स्थायी तौर पर समाप्त करना होगा। उन्होंने लिखा कि लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक समर्थन की जरूरत है। ये अभियान धार्मिक से ज्यादा सामाजिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को अब तक ना पकड़े जाने के सवाल पर शुक्रवार को कहा कि अभी नई सरकार है और वो पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले
पंजाब सरकार ने मोहाली बम ब्लास्ट की घटना 48 घंटे में सुलझाई थी। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि नागरिकता अधिनियम सीएए को लेकर राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। किसी को धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोविड महामारी के खत्म होने के बाद सीएए लागू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आज कश्मीर में दोबारा 1990 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की बात की और वोट लिए। धारा 370 हटाने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। बिहार कैबिनेट ने फरवरी 2023 तक राज्य में जाति आधारित जनगणना पूरी करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार इस जनगणना के लिए आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि धीरे धीरे सब राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAIE से गुरुवार को कहा है कि रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों पर सर्विस टैक्स लगाया जाना अवैध है और इसे तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। NRAIE को लिखे गए एक सरकारी पत्र में कहा गया कि ये मुद्दा बड़े पैमाने पर रोजाना लोगों को प्रभावित कर रहा है। सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का शुक्रवार को जवाब दिया, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों को 2021 में हमलों का सामना करना पड़ा। भारत ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हमारा आग्रह है कि पक्षपातपूर्ण विचारों पर आधारित आकलन से बचें। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने यूपी इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में शुक्रवार को ऐलान किया है कि अडानी समूह राज्य में 70,000 करोड़ का निवेश करेगा। उन्होंने बताया कि 24,000 करोड़ का निवेश राज्य के सड़क और परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि इससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने के मामले में कार्ति और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते दाल और सेव प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बदायूं में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन ने मिशन शक्ति चतुर्थ फेज के कार्यक्रम में भाग लिया, जिनका अधिकारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान महिला बीट आरक्षियों के लिए बीट प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों को अपनी अपनी बीट में जाकर मिशन शक्ति और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बहराइच के नानपारा कोतवाली के जूडा में जुम्मे की नमाज पढ़ते वक्त जर्जर मस्जिद की छत भरभरा कर गिर पड़ी। इसकी चपेट में आने से कई नमाजियों की मौत हो गई है। मौके पर ही एक नमाजी की जान चली गई तो आधा दर्जन घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सामुदायिक केंद्र नानापारा में भर्ती कराया गया है। यहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा होकर धामी की जीत का जश्न मनाया। हरिद्वार में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर की पौड़ी से गांधी उद्यान BHEL तक 7.5 किलोमीटर तक रैली का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का उद्देश्य आम लोगों को फिट रखने के लिए किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के पटवारी संघ पामगढ़ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ नामजद हो गए हैं। कूड़ाभाट पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ हुई FIR और गिरफ्तारी के तरीके का विरोध करते हुए पटवारियों ने शुक्रवार से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।
पटवारी संघ द्वारा कार्रवाई को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं जोबट पुलिस थाना क्षेत्र के खट्टाली रोड से पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 156 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित राशि 58,600 बताई जा रही है। जोबट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव और निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी 11 प्रत्याशियों को राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी। निर्वाचन अधिकारी ने राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए। मुंगेली के लोरमी लगरा सब स्टेशन में काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से संविदा बिजली कर्मी की मौत हो गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने घायल कर्मचारी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने घायल कर्मचारी अजय ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। उन्नाव जिला अस्पताल के विकलांग बोर्ड का जिला अधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने विकलांग बोर्ड में साफ सफाई, पंखे और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने को लेकर सीएमओ को निर्देशित किया। अलीगढ़ के सीमावर्ती जिले में अवैध खनन करके ट्रक में बालू लाई जा रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि सुबह शाम दोनों ही समय पुलिस अधिकारियों के द्वारा चेकिंग अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि अवैध कारोबार फल फूल रहा है और सरकारी महकमा ओवरलोडिंग से कन्नी काट रहा है। अशोक वाजपेयी राज्यसभा सांसद ने अम्बेडकर नगर में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सुशासन और गरीब कल्याण की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का अटल भवन में रिपोर्टेशन कार्यक्रम के तहत उपलब्धियों की पुस्तक विमोचन किया। अभियान का एक ईद का भी शुभारंभ किया। गुना जिले की बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रेत से भरी ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। गुना जिले के बमोरी इलाके में ट्रॉली पलटने से दोनों की नीचे दबकर मौत हो गई। ट्रॉली के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए थे। ट्रॉली में रेत भरी हुई थी। ये घटना अमरोद सिमरोद गांव के पास मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। कलेक्टर छतरपुर संदीप जीआर के मुख्य अतिथि और कैंप कमांडेंट कर्नल डीकेएस चौहान और आरके गोयल की उपस्थिति में गुरुवार को 25वीं मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा 10 जून तक जवाहर नवोदय विद्यालय में संचालित होने वाले संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में सागर संभाग के लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। मुंगेली जिले में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा का विषय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन बना हुआ है, क्योंकि ये कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की सरकार में प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोरमी जिला सहकारी बैंक के मैनेजर के द्वारा लगातार किसानों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। एक तलाकशुदा महिला ने शेगांव ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे शादी का झांसा देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। 26 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने शेगांव ग्रामीण पोस्ट पर अत्याचार को लेकर शिकायत दर्ज कराई। महिला के मुताबिक आरोपी आशीष कुमार बंसीलाल परदेशी एफएल गांव का एकफल गांव का रहने वाला है और फिलहाल वो सेवा से सेवानिवृत्त है। शादी का वादा किया था, बाद में दोनों का बच्चा भी हो गया, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है। बहराइच के नानपारा कोतवाली के जूडा में जुम्मे की नमाज पढ़ते वक्त जर्जर मस्जिद की छत भरभरा कर नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर ही गिर गई, जिससे मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल की इलाज के दौरान जान चली गई। मलबे की चपेट में आकर आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनको नानापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत से संत समाज में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा, इन चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की जीत ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समेत सभी धर्मों की जीत है। वहीं हजरत शाह शहीद उर्फ काठा पीर के सालाना उर्स पर होने वाली अव्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री को सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम ने शिकायती पत्र लिखा। सलीम ने बताया है कि अकीदतमंदों से वाहन पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। दुकानदारों भी कई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं।
इंदौर में अक्षर नर्सिंग कॉलेज के विरोध में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा करते हुए इंदौर के रीगल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सैकड़ों छात्रों ने चौराहे पर चक्का जाम कर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की। हालांकि छात्रों के इनकार करने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया। कानपुर में जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। दो पक्षों के समुदाय आमने सामने आ गए, जिस दौरान जमकर पथराव हुआ और कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। एडीजी प्रशांत कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ मौके का जायजा लिया और हालात पर काबू पाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा है, जिसे लेकर सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 4 जून को राष्ट्रपति कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचेंगे। राष्ट्रपति नौकायान केंद्र पर नया सवेरा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां पर वे लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी आनंद उठाएंगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद आदित्यनाथ मंदिर। बड़वानी जिले के सेंधवा कुशलगढ़ हाईवे पर हुई लूट का पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा कर दिया। झूठी कहानी रचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 36,50,000 रुपए बरामद किए हैं। धार जिले के डही निवासी ड्राइवर भगवान बघेल ने बताया कि वो 36,50,000 रुपए नगद लेकर गुजरात के लिए निकला था। तभी बाइक सवार ने बंदूक की नोक पर उसे लूट लिया। हालांकि ये पूरी वारदात मालिक के द्वारा ही अंजाम दी गई थी। वही ज्ञानवापी मामले के बाद चर्चा में आए वर्शिप एक्ट के खिलाफ आवाज उठने लगी है। रायबरेली में इस कानून को शून्य किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। सांस्कृतिक संस्था शंखनाद ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें संस्था ने राष्ट्रपति से 3 मांगे रखे, जिसमें वर्शिप एक्ट को तुरंत शून्य किए जाने की मांग की गई। उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी। इसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा सचिव ने सैनी को निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया। खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खुंडूरी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। बुल्ढाना में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ पुलिस कांस्टेबल ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर पीड़िता ने अपने पति के साथ शेगांव सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने अकोला के रामदास पेट थाने में पदस्थ कांस्टेबल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। छतरपुर में खनन माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। नौगांव में रेत के अवैध परिवहन की जांच करने गए सहायक मानचित्रकार पर माफियाओं ने मारपीट के बाद हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान रविकांत साहू बाल बाल बचे और उन्हें कई चोटें भी हुई। इस मामले में पीड़ित ने 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। विदिशा के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बीते दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट और पूर्व ठेकेदार रंजीत सोनी की हत्या हुई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई माउजर और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त की है। एसपी मोनिका शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। यूपी के महोबा में लड़का न होने पर एक पति हैवान बन गया। उसने हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट तो की ही, अमानवीय हरकत भी की। पीड़िता को ससुराल वालों ने बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया।